आज की कहानी का नाम है खरीदी हुई दुल्हन। 38 साल की राज का दिल अपने कमरे में जाते समय 25 साल की युवा सा धड़क रहा था। आने वाले लम्हों की कल्पना ही उसकी सांसों को बेकाबू किए जा रही थी, शरीर में झुरझुरी सी पैदा कर रही थी। आज उसकी सुहाग रात है। इस रात को उसने सपनों में इतनी बार जिया है कि इसके हकीकत में बदलने को लेकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा। बेशक वह रिया को पैसे देकर ब्याह कर लाया है, तो क्या हुआ, है तो उसकी पत्नी ही। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी शादी होती होगी जिसमें पैसे नहीं लगते, किसी में कम तो किसी में थोड़े ज्यादा। 10 साल पहले जब छोटी बहन वंदना की शादी हुई थी, तब पिताजी ने उसकी ससुराल वालों को दहेज में क्या कुछ नहीं दिया था। नकदी, गहने, गाड़ी सभी कुछ तो था। तो क्या इसे किसी ने वंदना के लिए दूल्हा खरीदना कहा था? नहीं ना। फिर वह क्यों रिया को लेकर इतना सोच रहा था? कहने दो जिसे जो कहना था। मुझे तो आज रात सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखना है। दुनिया का वह वर्जित फल चखना है जिसे खाकर इंसान बोरा जाता है। मन में फूटते लड्डुओं का स्वाद लेते हुए राज ने सुहागरात के लिए सजाए हुए अपने कमरे में प्रवेश किया। अब तक उसने जो फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखा था, उसके ठीक विपरीत रिया बड़े आराम से सुहाग सेज पर बैठी थी। उसके शरीर पर शादी के जोड़े की जगह पारदर्शी नाइटी देखकर राज को अटपटा सा लगा, क्योंकि उसका तो यह सोच सोचकर ही गला सूखे जा रहा था कि वह घूंघट उठाकर रिया से बातों की शुरुआत कैसे करेगा। मगर यहाँ का माहौल देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि रिया तो उससे भी ज्यादा उतावली हो रही है। सकुचाया सा बैठ के एक कोने में बैठ गया। रिया थोड़ी देर तो राज की पहल का इंतजार करती रही, फिर उसे झिझकते देखकर खुद ही उसके पास खिसक आई और उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। तभी राज के हाथ रिया के इर्द गिर्द लिपट गए। रिया ने अपने आप को हल्का सा धक्का दिया और वे दोनों ही बेड पर लुढ़क गए। रिया ने राज के ऊपर झुकते हुए उसके होंठ चूमने शुरू कर दिए तो राज बावला सा हो उठा। उसके बाद तो राज को कुछ भी होश नहीं रहा। प्रकृति ने जैसे उसे सब कुछ एक ही लम्हे में सिखा दिया। रिया ने उसे चरम तक पहुंचाने में पूरा सहयोग दिया था। राज का यह पहला अनुभव ऐसा था जैसे गूंगे को गुड़ का स्वाद, जिसके स्वाद को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं। एक ही रात में राज तो जैसे जोरू का गुलाम ही हो गया था। आज रिया ने उसे वह तोहफा दिया था जिसके सामने सारी बादशाहत फीकी थी। सुबह राज ने बेफिक्री से सोती हुई रिया को नजर भरकर देखा। सब कुछ सामान्य ही था उसमें, कद काठी, रंग रूप और चेहरा मोहरा, सभी कुछ। मगर फिर भी रात को जो खास बात हुई थी, उसे याद करके राज मन ही मन मुस्कुरा दिया और सोती हुई पत्नी को प्यार से चूमता हुआ कमरे से बाहर आ गया। रिया जैसी भी थी, राज से तो 21 ही थी। राज का गहरा सांवला रंग, मुटाया हुआ सा शरीर, कम पढ़ाई लिखाई, सब कुछ उसकी शादी में रोड़ा बने हुए थे। अब तो सिर के बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। बहुत कोशिशों के बाद भी जब जान पहचान और अपनी बिरादरी में राज के रिश्ते की बात नहीं जमी, तो उसकी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए उसकी बुआ ने उसकी माँ को सलाह दी कि अगर अपने समाज में बात नहीं बन रही है तो किसी गरीब घर की गैर बिरादरी की लड़की के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। और तो और आजकल तो लोग पैसे देकर भी दुल्हन ला रहे हैं। बुआ की बात से सहमत होते हुए भी राज की माँ ने एक बार उसकी कुंडली मंदिर वाले पंडित जी को दिखाने की सोची। पंडित जी ने कुंडली देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शादी का योग तो हर किसी की कुंडली में होता ही है। किसी किसी की शादी जल्दी तो किसी की थोड़ी देर से। मगर समझदार लोग आजकल कुंडली के फेर में नहीं पड़ते। आप तो कोई ठीक ठाक सी लड़की देखकर बच्चे का घर बसा दीजिए, चाहे कुंडली मिले या ना मिले, बस लड़की मिल जाए और शादी के बाद दोनों के दिल। राज की माँ को बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने मिलने वाले व रिश्तेदारों के बीच में यह बात फैला दी कि उन्हें राज के लिए किसी भी जात बिरादरी की लड़की चलेगी, बस लड़की संस्कारी और दिखने में थोड़ी ठीक ठाक हो। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। एक दिन राज की माँ से मिलने एक व्यक्ति आया
जो शादियां करवाने का काम करता था। उसी से उन्हें रिया के बारे में बताया और राज से उसकी शादी करवाने की एवज में 20,000 रुपए की मांग की। राज अपनी माँ और बुआ के साथ रिया से मिलने उसके घर गया। बेहद गरीब घर की लड़की रिया अपने 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। उससे छोटा एक भाई और भाई से छोटी एक बहन रीना। रिया की 2 बड़ी बहनें भी उसी की तरह खरीदी गई थी। 25 साल की युवा रिया उम्र में राज से लगभग 12-13 साल छोटी थी। एक कमरे के छोटे से घर में इतने प्राणी कैसे रहते होंगे, यह सोचकर ही राज हैरान हो रहा था। उसे तो यह सोचकर हंसी आ रही थी कि कैसी परिस्थितियों में ये बच्चे पैदा हुए होंगे। खैर, रिया को देखने के बाद राज ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब यह तय हुआ कि शादी का सारा खर्चा राज का परिवार ही उठाएगा और साथ ही रिया के परिवार को 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके। 50,000 रुपए एडवांस देकर राज और रिया की शादी का सौदा तय हुआ और जल्दी ही घर के 4 जने जाकर रिया को ब्याह लाए। बिना किसी बारात और शोर शराबे के रिया उसकी पत्नी बन गई। रिया निम्न वर्गीय घर से आई थी, इसलिए राज के घर के ठाट बाट देखकर वह भौचक्का सी रह गई। बेशक उसका स्वागत किसी नववधू सी नहीं हुआ था, मगर रिया को इसका ना तो कोई अफसोस था और ना ही उसे इस तरह का कोई सपना देखा था, बल्कि वह तो इस घर में आकर फूली नहीं समा रही थी। जितना खाना उसके मायके में दोनों वक्त बनता था, उतना तो यहाँ एक वक्त के खाने में बच जाता है और कुत्तों को खिलाया जाता है। ऐसे ऐसे फल और मिठाइयाँ उसे यहाँ देखने और खाने को मिल रहे थे जिनके उसने सिर्फ नाम ही सुने थे, देखे और चखे कभी नहीं। अगर मैं राज के दिल की रानी बन गई तो फिर घर की मालकिन बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रिया ने मन ही मन सोच लिया कि आखिरकार उसे घर की सत्ता पर कब्जा करना ही है। सुना था कि पुरुष के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। नहीं, पेट से होकर नहीं, बल्कि उसकी भूख की आनंददायी संतुष्टि से होकर जाता है। फिर भूख चाहे पेट की हो, धन की हो या फिर शरीर की हो, यदि मैं राज की भूख को संतुष्ट रखूंगी तो वह निश्चिंत ही मेरे आगे पीछे घूमेगा और फिर तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी, घर की महारानी। यह सोच सोचकर रिया खुद ही अपने दिमाग की दाद देने लगी। बनो दिल की रानी। अपने इस प्लान के मुताबिक रिया रोज दिन में 2 बार राज को आई लव यू स्वीटू का मैसेज करने लगी। लंच टाइम में उसे फोन करके याद दिलाती कि खाना टाइम पर खा लेना। वह शाम को सज धज कर राज को उसके इंतजार में खड़ी मिलती। रात के खाने में वह राज को गर्मा गर्म फुलके अपने हाथ से बनाकर ही खिलाती थी, चाहे उसे घर आने में कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, और खुद भी उसके साथ ही खाती थी। यानी हर तरह से राज को यह महसूस करवाती थी कि वह उसकी जिंदगी में सबसे विशेष व्यक्ति है और हर रात वह राज को अपनी क्रियाकलापों से खुश करने की पूरी कोशिश करती थी। उसने कभी राज को मना नहीं किया, बल्कि वह तो उसे प्यार करने को प्रोत्साहित करती थी। उम्र में छोटी होने के कारण राज उसे बच्ची ही समझता था और उसकी हर नादानी को नज़रअंदाज कर देता था। कहने को तो राज अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, मगर कम पढ़े लिखे होने और अति साधारण शक्ल सूरत के कारण अक्सर लोग उसे कोई खास तवज्जो नहीं दिया करते थे। वहीं उसकी शादी भी नहीं हो रही थी, सो राजहीन भावना का शिकार होने लगा था। मगर रिया ने उसे यह एहसास दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वह कितना काबिल और ख़ास इंसान है, बल्कि वह तो कहती थी कि राज ही उसकी सारी दुनिया है। रिया के साथ और प्यार से राज का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। रिया को पाकर राज ऐसे खुश था जैसे किसी भूखे व्यक्ति को हर रोज पेट भर स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा हो। एक दिन रिया की माँ का फोन आया। वे उससे मिलना चाह रही थी। रात में रिया ने राज की शर्ट के बटन खोलते हुए अदा से कहा, मुझे कुछ रुपए चाहिए। माँ ने मिलने के लिए बुलाया है। पहली बार जा रही हूँ। अब इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हूँ, खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना, तो माँ से ले लो ना। राज ने उसे पास खींचते हुए कहा। माँ से क्यों, मैं तो अपने हीरो से ही लूँगी, वह भी हक से। कहते हुए रिया ने राज के सीने पर अपना सिर टिका दिया। कितने चाहिए? अभी ये रखो, और चाहिए तो कल दे दूंगा। राज ने निहाल होते हुए उसे 20,000 रुपए थमा दिए।
और फिर रिया को बाहों में कसते हुए लाइट बंद कर दी। रिया 15 दिनों के लिए मायके गई थी, मगर 5 दिनों बाद ही राज को उसकी याद सताने लगी। रिया की शहद भरी बातें और मस्ती भरी शरारतें उसे रात भर सोने नहीं देती। उसने अगले ही दिन रिया का तत्काल टिकट बनवा कर आने के लिए कह दिया। रिया भी जैसे आने के लिए तैयार ही बैठी थी। उसके वापस आने के बाद राज की दीवानगी उसके लिए और भी बढ़ गई। अब रिया हर महीने अनिल से 10-15 हज़ार रुपये लेकर अपने मायके भेजने लगी। रिया ने राज से उसका एटीएम कार्ड नंबर और पिन आदि ले लिया, जिसकी मदद से वह अपने बहनों और भाई के लिए कपड़े, घरेलू सामान आदि भी ऑनलाइन ऑर्डर करके भेज देती। रिया के प्यार का नशा राज के सिर चढ़कर बोलने लगा था। सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। घर में रिया का यह हुक्म चलने लगा। बेटी की इच्छा को देख राज की माँ को ना चाहते हुए भी तिजोरी की चाबियां बहू को देनी पड़ी। सामाजिक लेन देन आदि भी सब कुछ उसी की सहमति या अनुमति से होता था। राज की माँ उसे कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि रिया ने उन्हें भी यह एहसास करवा दिया था कि उसने राज से शादी करके राज सहित उनके पूरे परिवार पर एहसान किया है। सुनिए ना, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा नाम हर जगह आपके साथ जुड़ा हो। एक दिन रिया ने राज को बड़े ही अपनेपन से कहा, अरे इसमें इच्छा की क्या बात है, वह तो जुड़ा ही है। देखो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, यानी मेरा आधा हिस्सा। इस नाते मेरी हर चल अचल संपत्ति पर तुम्हारा आधा हक हुआ ना। राज ने प्यार से रिया को समझाया। वह तो ठीक है, मगर यह सब अगर कानूनी रूप से भी हो जाता तो कितना अच्छा होता। मगर उसमें तो कई पेंच होंगे ना। चलो रहने दो, बिना मतलब आप परेशान हो जाएंगे। रिया ने बालों की लट को उंगलियों से लपेटते हुए कहा, मेरी जान, मेरे तन मन और धन सबकी मालकिन हो तुम। उसने बाहों में भरते हुए कहा, और फिर एक दिन वकील और सीए को बुलाकर अपने घर, दुकान, बैंक अकाउंट व अन्य चल अचल प्रॉपर्टी में रिया को कानूनन अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इधर एक बच्चे की मां बनकर जहां रिया ने राज के खानदान को वारिस देकर सदा के लिए उसे अपना कर्जदार बना लिया, वहीं मां बनने के बाद रिया के रूप और यौवन में आए निखार ने राज की रातों की नींद उड़ा दी। राज को अब अपनी ढलती उम्र का एहसास होने लगा था। वह महसूस करने लगा था कि अब उसमें पहले वाली ऊर्जा नहीं रही और वह रिया की शारीरिक ज़रूरतें पूरी पहले की तरह नहीं कर पाता। अपनी इस गिल्ट को दूर करने के लिए वह रिया की हर भौतिक ज़रूरत पूरी करने की कोशिश में लगा रहता। राज आंख बंद करके रिया की हर बात मानने लगा था। रिया बेशक राज की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई थी, मगर उसने भी अपने दिल का मालिक सिर्फ और सिर्फ राज को ही बनाया था। वह यह बात कभी नहीं भूल सकी थी कि जब उसके आस पड़ोस के लोग उसे खरीदी हुई दुल्हन कहकर हिकारत से देखते थे, तब यही राज कैसे उसकी ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाता था और उसे दुनिया की चुभती हुई निगाहों से बचाकर अपने दिल में छिपा लेता था। उसकी सास ने उसे कभी अपने खानदान की बहू जैसा सम्मान नहीं दिया था, मगर फिर भी अपनी स्थिति से आज वह खुश थी। उसने बहुत ही योजना अनुसार अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल लिया था। रिया ने मोमबत्ती की तरह खुद को जलाकर अपने परिवार को रोशन कर दिया था। रिया ने दुकान के काम में मदद करने के लिए अपने बड़े भाई को अपने पास बुला लिया था। इसी बीच राज की माँ चल बसी, तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए रिया ने अपने माँ पापा और छोटी बहन रीना को भी अपने पास ही बुला लिया। एक दिन वही दलाल राज के घर आया जिसने रिया से उसकी शादी करवाई थी। रीना को देखते ही उसकी माँ से बोला, क्या कीमत लगाओगे लड़की की? किसी को ज़रूरत हो तो बताना पड़ेगा ना। मेरी बहन किसी की खरीदी हुई दुल्हन नहीं बनेगी। रिया ने फुफकारते हुए कहा। खरीदी हुई दुल्हन? बड़ी जल्दी पर निकल आए। अपनी शादी का किस्सा भूल गई क्या? दलाल ने रिया पर ताना कसते हुए मुंह बनाया। मेरी बात और थी, मैं तो बिना सहारे की बैल थी जिसे किसी ना किसी पेड़ से लिपटना ही था, मगर रीना के साथ ऐसा नहीं है। देर आए दुरुस्त आए।
कुदरत ने उसे राज के रूप में सिर पर छत दे दी है और पाँवों के नीचे जमीन भी। अभी मैं जिंदा हूँ और अपनी बहन की शादी कैसे करनी है यह हम खुद तय करेंगे। आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ, राज को मेरी जिंदगी में लाने के लिए मैं सदा आपकी कर्जदार रहूंगी। धन्यवाद। रिया ने दलाल से हाथ जोड़ते हुए आभार जताया। वहीं पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था राज। आज उसके दिल में रिया के लिए प्यार के साथ साथ इज्जत भी बढ़ गई थी। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।